हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आपको पता है बच्चों, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको अपन यहाँ समझेंगे और जैसे जिस जिस क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन लगेगा उसको साथ के साथ भी समझते जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, क्लास 11th में आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ोगे। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, उसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर। ये आप पढ़ के आए होंगे। और जैसे कोई वेरिएबल आपको दे रखा है, एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है, और उसी के रेस्पेक्ट में आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको पता है क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको तो आगे लिख देते हैं और जो वेरिएबल होता है उसमें से पावर माइनस करके लिख देते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, पहले तो इसको बताता हूँ, कांस्टेंट वाले का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपके पास 5 लिखा हुआ है और आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और जैसे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और उस पर कोई भी पावर अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक्स पे पावर मैंने 5 ले लिया और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको पता है बच्चों क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको तो आगे लिख देते हैं और जो अल्फाबेट है उसमें से पावर को माइनस करके लिख देते हैं। मतलब एक कम करके लिख देंगे, तो यहाँ माइनस करने पर क्या बनेगा बच्चों? 4 बनेगा। ये दो फॉर्मूलाज आप पढ़ के आए होंगे। ऐसे बच्चों अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये पढ़ के नहीं आए हो लेकिन ये याद रखना है। मैं बता देता हूँ कैसे बना है। आपको ध्यान रखना है, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x²। अब ये केस आया तो इसको समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि dy/dx लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आपके पास ये रिजल्ट, ठीक है। इसको देखिए, मैं चेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x पावर -1, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर है वो आगे की तरफ आ जाती है और ऊपर पावर में से भी एक कम हो जाता है, तो यहाँ पर ये -1 है ना, वो तो आगे आ जाएगा। और जो x है इस पे पावर -1 थी, इसमें से भी एक और कम कर देंगे। क्लियर? तो ये -1 चल रहा है और साथ में यहाँ पर x पे पावर -2 जाएगी। इस -2 को जब आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे ये रिजल्ट बन जाएगा। तो देख सकते हैं 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x²। ये आपको याद कर लेना है, बहुत जगह काम आने वाला है। तो ध्यान रखना, 1/x जब भी दिख जाए डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और इसी रूट वाले का भी आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, रूट में जो रिजल्ट है वो 1/√2 कैसा है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर dy/dx लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करते हैं बच्चों रूट x की। अब आपको पता है रूट का मतलब भी एक पावर होती है, और ये पावर को अगर मैं रूट हटा के पावर की शक्ल में लाना चाहूँ तो पावर क्या लिखूंगा? 1/2। आपको पता होगा ये बात। अब देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जो पावर होती है उसको आगे लिख देते हैं इस x के, तो 1/2 ये पावर लिख दी मैंने x के। अब क्या करते हैं, जो पावर होती है इसमें से 1 कम करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1/2 में से 1 कम करके लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, 1/2 एज इट इज, x एज इट इज, इसका जब आप एलसीएम लेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पावर माइनस में आ रही है तो इसको आप क्या करेंगे? प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, जिससे ये x पे पावर 1/2 बन जाएगी। अब देखो, x पे पावर 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ वापस से रूट के अंदर x, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो वापस से रूट x लिख सकते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं जो रूट x है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है। ये ध्यान रखना। और ये आपको याद है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बाकी log x का 1/x होता है। ये आपको याद करना है। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर x log बेस e a होता है। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसी साइन इनवर्स अपन ने पढ़ा। अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन भी पढ़े तो उनके डिफरेंशिएशन भी, जैसे साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कोस के लिए यहाँ पर उस माइनस लग जाएगा। इसी टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट का निकालने के लिए यहाँ माइनस लग जाएगा। इसी सेक का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, तो कोसेक का जब निकालेंगे तो यहाँ 1 के साथ माइनस लग जाएगा। मतलब सेम चीज है, बस इनमें साइन का फर्क आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको यहाँ याद करने हैं। अब इसके अलावा बच्चों देखो, यहाँ पर अब अपन अपनी एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो 5.2 को स्टार्ट करने के लिए बच्चों, आपके पास अभी तक देखिए जो भी फंक्शन दे रखा था, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर साइन आपको दे रखा था, साइन के साथ सिर्फ एक ही अल्फाबेट आ रहा था एक्स, ठीक है। तो एक्स आने की वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कोस एक्स आ रहा है। लेकिन यहाँ एक्स की जगह अगर कुछ और नंबर आ जाए तो फिर इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले इसको समझना। जैसे कि समझिए, यहाँ पर आपके पास मान लो एक आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक और फंक्शन आपको दे दिया, समझने के लिए एक फंक्शन और दे दिया और आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करो।
ठीक है, मतलब एक्स और अलग फॉर्म में आपको दे रखा है। तो इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन होता है, तो एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। अब एफ का जो भी बनेगा इसके हिसाब से अपन देख लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी जो पीछे वाले उसको अपन एज इट इज यहाँ लिख देंगे, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, पहले तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या है, ये एज इट इज लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों जी डैश एक्स, और इस तरह से अपना फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है, ये देखो पहले तो साइन दे रखा है और साइन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अब फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दे तो काम खराब हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो कोस है, कोस के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है, तो फिर यहाँ पर अलग से कंडीशन लगाना पड़ेगी। यहाँ देखो साइन इसके अंदर एक और फंक्शन दे रखा है, तो ये कंडीशन लगाना पड़ेगी। और कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ये वाली लगेगी सब जगह। तो इसके लिए देखो बच्चों, मैं पहले मान लेता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये क्या है बच्चों, y है, y मान लो या f ऑफ x मान लो, जो आपको मानना है वो आप मानो यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में बोला है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस चीज का अपन इस्तेमाल करेंगे। पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना और अंदर वाले को एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पर बच्चों पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा और ये अंदर वाला ऐसा कैसा रहेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ से आप देख सकते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। तो बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन आपको लिख देना है यहाँ पर। पहले तो लिखेंगे y का x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। अब साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले साइन को हो जाएगा कोस, और ये साइन का डिफरेंशिएशन हो और उसके बाद वाला आपको एज इट इज यहाँ लिख देना है। क्लियर ये बात। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये लो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन। फिर उसके बाद यहाँ जो भी है अंदर उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखते हैं। तो अब अंदर कौन है, अंदर है बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो एक्स पे पावर 2 बनेगी, तो 2 आगे आ जाएगा बच्चों। जैसे कि एक्स पे पावर 2 बनेगी तो 2 आगे आ जाएगा, तो पावर एक कम होकर लिखाई में आ जाएगी, मतलब 2 माइनस 1। तो इसका मतलब 2x बनेगा कुल मिला के, मतलब 2 आगे आ जाएगा और x में से पावर एक कम कर देंगे तो ये आ गया। फिर उसके बाद बच्चों प्लस का साइन। अब ये 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2x बचा और साथ में ये बच रहा है, तो 2x और इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आप लिख देंगे, और यही क्या है आपका आंसर है। आ गई होगी बात समझ में। अगर नहीं आई तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले मैं मान लेता हूं कि ये y है और y में आपके पास लिखा हुआ है sin x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे साइन और कोस। तो पहले क्या करेंगे, बाहर वाले का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रेस्पेक्ट में, तो ये dy बाई dx लिखेंगे। यहाँ देखिएगा बच्चों, पहले तो देखो कोस को होगा, तो कोस का डिफरेंशिएशन देखते हैं। यहाँ से कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन, और मैंने क्या कहा था जो अंदर वाला उसको एज इट इज लिख देना है, तो ये साइन एक्स आपके एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अभी सिर्फ कोस का हुआ है और ये अंदर वाला एज इट इज। अब कोस का हो गया, अंदर वाला एज इट इज, तो अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन यहाँ पर। तो बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस एक्स। क्लियर, इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बनेगा साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन एक्स और मल्टीप्लाई में कोस एक्स, और ये क्या आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, अब यहाँ पर आपके क्या मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को अपन मान लेंगे वाई। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन, फिर उसके अंदर भी एक और फंक्शन। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है। आप देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos, अब ये वाला बंदा जो है इसको एज इट इज लिख देना है। बस अभी अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया और ये एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये एज इट इज आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पता है ये तो एज इट इज। अब x का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है 1। ध्यान रखना, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और प्लस में यहाँ पर क्या चल रहा है b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर समझ लो, जैसे कि मेरे को x का डिफरेंशिएशन करना है। अब x पे पावर क्या है, 1 है, तो बच्चों आपको पता है 1 आगे आ जाएगा, और x पे से पावर कम हो जाएगी, 1 तो थी एक और कम हो जाएगी तो -1 हो जाएगी।
तो यहाँ आएगा 1 और x पे पावर 0, और 1 पे पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो ये 1 इस 1 से टकराएगा तो 1 ही बनेगा। तो ध्यान रखना x का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो a तो एज इट इज x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा और b का 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ a बचा है, a को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा a cos ax प्लस b, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों इसे। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।